हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एमटीसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग सेट 2 में देखे थे 50 तक क्वेश्चन, आज 51 से देख रहे हैं। देखिए, आप लोगों का परीक्षा में बहुत कम समय बच गया है, इसलिए अब क्वेश्चन जो है वो 50-50 का क्वेश्चन का सेट रहेगा आप लोगों का। इन सभी का आप लोग ज़रूर देखें, रिवीजन करें, ताकि आप लोगों का छूटे नहीं। आइए अब धुआंधार 50 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि गिरस खान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था। अकबर का, हुमायूं का, जहांगीर का या औरंगजेब का। तो इसका आंसर सी होगा आपका, औरंगजेब का। आप लोग जल्दी जल्दी अपने दिमाग में सोच लीजिए या लिख लीजिए। हम जल्दी जल्दी आगे चलते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन में वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग पूरा देख लीजिएगा तो आप लोगों को फायदा होगा। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है, कृष्ण को, सुजान को, बादल को या हवा को। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, बादल को। प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं, महात्मा गांधी को, विवेकानंद को, रविंद्रनाथ टैगोर को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। बताइए चारों में से कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन डी होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, सूर्य से, कंचन से, पुष्प से या छाया युक्त चंद्र से की है। तो बताइए 54 का क्या होगा। 54 का आंसर आपका डी हो जाएगा, छाया युक्त चंद्र से। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है। बताइए, नेता, जनता, अधिकारी या मंत्री। तो मिट्टी की अबोध मूर्तें जो है वो जनता है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर की हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का, आधुनिक सभ्यता के विकास का, प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभीषिका का या आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। तो इसका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है, दीपशिखा से या ग्राम्या से, इन दिनों या चिंता से। तो 57 का क्या होगा, 57 का सी होगा, इन दिनों से। गरीब बस्तियों में क्या हुआ। गरीब बस्तियों में 58 नंबर क्वेश्चन है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ। कई शिशु पैदा हुए, दंगे, आगजनी और बमबारी, धमाके से देवी जागरण या डी कोई नहीं। तो इसमें 58 का कौन सा आंसर होगा। तो 58 का आपका सी सही हो जाएगा, धमाके से देवी जागरण। 59 नंबर है, सृष्टि का विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है। ऑप्शन है सफलता की पहली मुस्कान, बी में है विफलता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्रोध, सी में है विफलता पर छल के आंसू, डी में है सफलता के लिए उत्साह। तो ये चारों में से कौन सा होगा, इसका ऑप्शन सी होगा आपको, विफलता पर छल के आंसू। 60 नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है। ऑप्शन है जीवनानंद दास, विनोद कुमार शुक्ल, सी में है प्रयाग शुक्ल, डी में है कुंवर नारायण। तो ये चारों में से कौन सा होगा, ऑप्शन सी सही होगा, प्रयाग शुक्ल। 61 नंबर क्वेश्चन है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है, किस भाषा में ये लिखा अनुवाद किया हुआ है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, जर्मन में। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, यानी कि यह कौन सा लेखक जो हैं वो लिखे हुए हैं, श्रीनिवास जी, सात कोरी होता, ईश्वर पेटलीकर या डी सुजाता। तो इसका 62 का आंसर क्या होगा, 62 का ए आंसर हो जाएगा, श्रीनिवास। मंगमा की बहू का क्या नाम है। बताइए, मंगमा की बहू का नजम्मा, रंगम्मा, गंगम्मा या संजम्मा क्या है। तो आप सभी को जानकारी तो है, ये है नजम्मा नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन पर। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। ए में है राजेंद्र प्रसाद मिश्र, बी में है बी आर नारायण, सी में है गोपाल दास नागर और डी में है के ए जमुना। तो 64 का
आपको आंसर क्या होगा? तो 64 का आंसर आपका ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? श्रीनिवास जी या सात कोरी होता, ईश्वर पेटलिकर, सुजाता? ये चारों में से कौन सा होगा? चारों में से सी होगा, ईश्वर पेटलिकर। अगला 66 नंबर क्वेश्चन है, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? 2, 3, 4 या 5? मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो 66 का आंसर हो जाएगा सी, 4 संतानें थी। 67 नंबर है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? ए है उड़िया, बी है तमिल, सी है गुजराती, डी है कन्नड़? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो तमिल हो जाएगा, तमिल भाषा में अनुदित है। अब आप ये बताइए कि पपाती की उम्र क्या थी? बताइए, पपाती की उम्र 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष या 14 वर्ष? तो पपाती की उम्र थी 12 वर्ष। 69 है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? गोपाल दास नागर, सावर दहिया, के ए जमुना या डी राजेंद्र प्रसाद मिश्र? इन चारों में से कौन सा होगा? तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, सावर दहिया। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा सम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, श्रमिक विभाजन का या कोई नहीं? तो 70 का क्या होगा? सी, श्रमिक विभाजन का। सेन साहब की मोटर कार कितने की थी? 8,500, 7,500, 6,500 कि 5,500 की थी? कितने की थी भाई सेन साहब की मोटर कार? तो 7,500 की थी। अब आइए 72 नंबर से हम लोग चलते हैं। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? ये किस पाठ की पंक्ति है? बहादुर, शिक्षा और संस्कृति, मछली कि विष के दांत? तो हम सभी जानते हैं कि विष के दांत, ऑप्शन डी सही होगा। पुरानी स्लावेनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? मूसा, मूस, मूस कि माइस? क्या कहते हैं हम लोग, बताइए? तो डी है, माइस कहते हैं स्लावेनिक भाषा में। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है? मैक्स मुलर की, रामविलास शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, अशोक वाजपेयी की? तो चारों में से कौन सा हो गया? चारों में से सी सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? ब्राह्मणी लिपि, सिद्धम लिपि, नंदी नागरी लिपि कि नागरी लिपि? इन चारों में से क्या होगा? तो चारों में से सी हो जाएगा, नंदी नागरी लिपि। 76 नंबर है क्वेश्चन कि बहादुर क्या कहकर लेखक को संबोधित करता था? मालिक, साहब, बाबूजी कि साहब जी? साहब जी क्या कहता था, बताइए? तो 76 का आपको हो जाएगा सी, बाबूजी कहता था वह। 77 में है कि रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? प्रेमचंद्र और उनका युग, बी में है नई कविता और अस्तित्ववाद, सी में है निराला की साहित्य साधना, डी में है भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको सही लग रहा है? तो निराला की साहित्य साधना, सी सही है। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो ये तो आप जान ही रहे हैं, घूमने के कारण कि नौकरी के कारण कि माँ की मार के कारण कि पिता के कारण? तो आप लोग जान रहे हैं कि मार के कारण ही वह घर छोड़कर और भागा था। अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? आखिरी प्रोग्राम किया था उन्होंने मैनपुरी में। आंद्रे ब्रेतो, रेने शाह और पाल अलुआर ने अविनियो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की? 20 कविता, 25 या 30 या 35? तो इसका ऑप्शन सी होगा, 30 कविताएं। मछली कहानी के लेखक कौन है? ए विजय कुमार शुक्ल, विनय कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल या विकास कुमार शुक्ल? तो ये चारों में से कौन सा होगा? तो सी होगा, विनोद कुमार शुक्ल। मछली को लेकर कौन भाग गया था? तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे, संतु मछली को लेकर के भाग गया था। अगला
क्वेश्चन है 83 नंबर के बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था, बताइए। बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम सलार हुसैन खां, कि पैगंबर बख्त खां, कि अली बख्श खां, कि सादिक हुसैन। इसमें से क्या होगा, तो इसमें से बी ऑप्शन सही है आपका, पैगंबर बख्त खां। 84 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है। शिक्षा और संस्कृति की, भारत से हम क्या सीखें, नाखून क्यों बढ़ते हैं, या डी परंपरा का मूल्यांकन। तो चारों में से कौन सा होगा, चारों में से ए ऑप्शन सही है, शिक्षा और संस्कृति। अगला क्वेश्चन है आपको, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो ए ऑप्शन में है कर्म कांड के बिना, मूर्ति पूजन के बिना, या चारों धाम की यात्रा के बिना, कि गुरु ज्ञान के बिना। तो किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, बताइए। 85 नंबर का क्या आंसर होगा, तो डी, डी इसका आंसर है, गुरु ज्ञान के बिना जो है मुक्ति नहीं मिलती है। इसीलिए आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए। रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने की, दीक्षा किसने की। तो सूरदास, कृष्णदास, रामानंद, गोस्वामी, विठल नाथ। ये चारों में से कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन डी होगा, गोस्वामी विठल दास। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि आप लोग गेस्ट पेपर या किसी भी बुक में पढ़े होंगे तो वो अलग अलग आंसर होगा, लेकिन ये आपके बुक से मिला करके आंसर दिया हुआ है, इसलिए कोई कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। जो आंसर इसमें दिया रहेगा वही आप याद कर लीजिए, नहीं तो दूसरा आंसर आप गेस्ट पेपर का याद कर लीजिएगा और इसका आंसर इस वीडियो में दूसरा रहेगा, तो फिर आप जा कर के सब याद किया हुआ गलत मार के आइएगा। इसलिए इसमें जो बताया जा रहा है वही जा कर के आंसर में वहाँ भी परीक्षा में भी मारना है आपको। ये सब अधिकांश 99.99% सब सही है, या मान लीजिए कि 100% आप ये सब सही है। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। कवि प्रेम मार्ग को अति शुभ कहता है क्योंकि यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा होगा, बताइए। 87 का डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है। प्रेम घन, सर्वस्व, या बी भारत सौभाग्य, सी प्रयाग समागमन, या डी जीर्ण जनपद। तो इसमें से चारों में से 88 का कौन सा होगा, ए होगा, प्रेम घन सर्वस्व। अगला क्वेश्चन होगा, पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन है युगपथ, ग्राम्या, चिदम्बरा, युगांत। तो इन चारों में से कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, चिदम्बरा, चिदम्बरा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर किस काल के एक प्रमुख कवि हैं। ए ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, उत्तर छायावाद। तो इस चारों में से कौन सा होगा, तो डी होगा, उत्तर छायावाद। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर की, हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है। आग का गोला, परमाणु बम, मिसाइल, या रॉकेट। तो इसका आंसर बी होगा, बी होगा, परमाणु बम। अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है। नाला हो जाने से, धुआं हो जाने से, जहर हो जाने से, या जंगल हो जाने से। बताइए 92 का क्या होगा, 92 का डी, जंगल हो जाने से। तो इसका भी आंसर हो सकता है कि आपके यहाँ किताब में दूसरा दिया हो या कोई दूसरा भी ऑप्शन दिया हुआ हो सकता है, इसलिए जंगल हो जाने से ही आप परीक्षा में जाइएगा तो मारिएगा। हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है, उम्मीद का, आलस का, साहस का, प्रसन्नता का। तो इसका भी आंसर आप बी मारिएगा, नींद यानी आलस का है। 94 का है कि खालिश बेचैनी किसकी है, खरगोश की, बंदर की, गिलहरी की, कि कबूतर की। तो 94 का आंसर आपका ए होगा, खरगोश की। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं।
95 नंबर। गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है? बीरेन डंगवाल की, जीवनानंद दास की, अनामिका की, कुंवर नारायण की? बताइए इसमें से कौन सा होगा 95 का? बी, जीवनानंद दास की। मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? प्रयाग शुक्ल, धर्मवीर भारती, केदारनाथ अग्रवाल, भीष्म साहनी। इस चारों में से कौन सा होगा? तो बी आंसर होगा, धर्मवीर भारती। और 97 नंबर है, दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है? 97 में बी, कन्नड़ से है। उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु है, तो इसमें कन्नड़ आंसर सही होगा। आइए 98 में चलते हैं। 98, विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? नगर की है, माँ का है, ढहते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी? तो इन चारों में से कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन सी होगा, ढहते विश्वास। अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? माँ कहानी कन्नड़ से है, गुजराती से है, तमिल से है कि उड़िया से है? बताइए 99 का बी सही होगा, गुजराती से है। अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? नगर की है, माँ की है, ढहते विश्वास या दही वाली मंगमा? तो 100 नंबर का होगा डी, दही वाली मंगमा की है। 101 में है, बल्ली अमाल किस गांव से आई थी? गुंडलू पेट से कि नंजनगुड़ कि थंजावुर कि मुनांडिप्टिड? नाम भी अलग अलग टाइप के हैं, तो इसमें से कौन सा होगा? तो 101 का डी होगा। 102 नंबर में दिया हुआ है, सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था? नारायण, बिरजू, कैलाश, विकास। तो 102 का सी सही होगा, कैलाश। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? गौशाला की, पाठशाला की, कारागार की कि छात्रावास की? बताइए। तो 103 नंबर का आंसर ए होगा आपका, गौशाला की। 104 और अंतिम क्वेश्चन आपको है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? श्रीनिवास की, सात कोरी या सुजाता या ईश्वर पेटलीकर? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, सुजाता की, सुजाता की। तो हमको उम्मीद है कि आप बहुत ही धैर्य के साथ ये पूरा वीडियो देखे होंगे, आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। और एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि आपके पास जब क्वेश्चन का पूरा बैंक रहेगा तभी आप परीक्षा में जा कर के पूरी तरह से आप लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आपको हिंदी में मैं 500 क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी ये 104 क्वेश्चन हुआ है, आगे भी क्वेश्चन आपको और भी वीडियो आएगा, सोशल साइंस का भी आएगा, साइंस का भी आएगा, संस्कृत का भी आएगा। तो सभी वीडियो को आप देख लीजिए, सभी सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक बनवा दूंगा। आप केवल वीडियो देखते जाइए, बार बार देखिए, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाए, ताकि आप ऑप्शन देखते ही उसको मार दीजिए। तो आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो भी लिखिएगा। वीडियो आपने इतना बहुत धैर्य से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आगे जल्द अगले दूसरे सब्जेक्ट का भी वीडियो आएगा, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।